अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी। शफी जान साहब मेरे साथ मौजूद है जो अभी इलेक्शन कमीशन से होकर यहाँ पहुँचे हैं। इलेक्शन कमीशन में वहाँ पर क्या आज अपडेट थी वो भी इनसे लेंगे और ओवरऑल इस एहतजाज के हवाले से बात करेंगे। शफी जान साहब, थैंक यू वेरी मच एक दफ़ा फिर टाइम देने के लिए। आज इलेक्शन कमीशन गए थे, बड़े गुस्से में दिख रहे थे, बार बार आपको वो बुला रहे थे, क्या हुआ वहाँ पे? मुझे नोटिस दिया गया था, तो उन्होंने जवाब मांगा था। 2 जनवरी को नोटिस आया था, 1 हफ्ते की मोहलत थी, मैंने उसको जवाब दे दिया। उसके बाद दोबारा इन्होंने आज मुझे इन पर्सन बुलाया था और आज मैं पेश हुआ और अभी मुझे 3 फरवरी की तारीख दी गई है। तो इंशाल्लाह 3 फरवरी को दोबारा पेश होंगे अपने काउंसिल के साथ। मेरे समेत सोहेल आफरीदी साहब का केस भी आज लगा हुआ था, उसमें भी आर्गूमेंट्स हुए। ये हरिपुर का जो इलेक्शन था, ये उसके तनाजुर में हम दोनों को नोटिस दिया गया है 3 फरवरी को दोबारा उस पर उनका फैसला मेरे ख्याल में महफूज भी किया गया है। नहीं, उसके मेंटेनेबिलिटी पे बात हुई है। वो दोबारा जो अब तारीख दी गई है 3 फरवरी की, उस पर दोबारा आर्गूमेंट्स होंगे। ठीक है, अभी जरा बात करते हैं इस एहतजाज के हवाले से। सर, ये लोग आप देखें बड़ी तादाद में आए हुए हैं, लेकिन जिस तरह स्ट्रीट मूवमेंट में लोग शिरकत कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में निकल रहे हैं। लाहौर को हमने कवर किया, कराची को किया, हज़ारा डिवीज़न को किया। उस मुकाबले में हम देखते हैं अडियाला जेल के बाहर बहुत ही कम तादाद आती है लोगों की। इसकी क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, तो स्ट्रीट मूवमेंट में हम उन इलाकों में जाते हैं जी, और वो लोग घरों से निकलते हैं और वो अपनी कमिटमेंट की और इमरान खान साहब के साथ जो एक जुनून की हद तक लगाव है पूरी पाकिस्तानी कौम की, उसका मुजाहरा होता है। ठीक है। और जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब उसको लीड कर रहे हैं, वो भी मिसाली है। आपने पंजाब में देखा होगा, कर्फ्यू के बावजूद वहाँ पे जो लोगों का एक रिस्पॉन्स था, वो पंजाब के लोगों के दिलों पे राज कर रहा था। इस तरह सिंध में आपने देखा, इंटीरियर सिंध, हैदराबाद, जामशोरों के मनाजिर देखे, फिर कराची की तो मिसाल ही कोई नहीं थी। फिर एबटाबाद में जो लोग निकले हैं वो मिसाली थे, वो तारीखी थे। या इमरान खान साहब के लिए इतने लोग निकले हैं या सोहेल आफरीदी साहब के लिए निकले हैं। सोहेल आफरीदी साहब इस वक्त एक नेशनल लीडर के तौर पे उभर रहे हैं। इमरान खान के बाद अगर कोई क्राउड पुलर है पूरे पाकिस्तान में तो वो सोहेल आफरीदी है। और इसके कमाल भी इमरान खान साहब का, उनका हाथ उन पर है। जिनका हाथ इमरान खान का हाथ जिन पे आ जाता है वो हीरो हो जाते हैं, क्राउड पुलर हो जाते हैं। फिर सोहेल आफरीदी साहब की एक अपनी भी पर्सनैलिटी है, वो चीज़ों को जिस तरीके से कैरी ऑन कर रहा है वो भी मिसाली है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं की क़यादत में इमरान खान साहब रिहा होंगे और जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से क्या कहेंगे? रोज नए बयानात आते हैं टेलीविजन पे। मरवत साहब के लिए बड़ा एहतराम है, इस पार्टी में रहे हैं, हमारे साथ काम किया उन्होंने। मरवत साहब ने सख्त टाइम में पार्टी का साथ भी दिया है। अभी मरवत साहब कुछ चीज़ों को ड्रैग ऑन कर रहे हैं, मनाजरे की भी बात करते हैं। मनाजरा तो फिर ठीक है, मनाजरा कर लेते हैं, लेकिन फिर इस तरह कर लेते हैं कि वो अपनी सीट से इस्तीफ़ा दें, क्योंकि ये सीट तो इमरान खान की बदौलत है उनके पास। अपने हल्के में जाएं, हल्का जीत जाएं तो फिर मनाजरा कर लेते हैं। सर, आज ये खबरें आ रही थी कि बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हो जाएगी इमरान खान से, ज़राए ये खबरें दे रही थी। फैमिली मेंबर में से किसी की मुलाकात का कोई अभी तक इम्कान नहीं है, क्या आपके पास? मुलाकात का जो मसला है ना, वो इस हुकूमत की हरदर्मी और जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल इसमें भी है। एक जेल में बैठा कर्नल जो ये फैसले कर रहा है कि ना वो अदालती हुक्म मान रहा है ना अदालती अहकाम, अदालतों को भी सोचना चाहिए कि वो ऑर्डर्स तो पास कर देते लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। देखिए, जो मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि जो बयान सामने आते हैं, जो ट्वीट होती है, उस एक ट्वीट के सामने या उस बयान के सामने पूरा निज़ाम नहीं ठहर सकता। खान साहब अंदर जेल में जो है और उनके एक ट्वीट पूरा निज़ाम पे भारी हो जाता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल जारी है। स्ट्रीट मूवमेंट्स पे हम सड़कों पे हैं, हर मंगल को यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज तो नाके से पहले रोका गया है, लेकिन उसके बावजूद इलाका भी खुला है, हवा भी चल रही है, सूरज भी लग रहा है, लोग भी खुश हैं, बड़ी तादाद भी यहाँ ट्वीट केस तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गया अरबाब मोहम्मद ताहिर के सामने, उसका तो कल ही मतलब पता चल जाएगा। 2 बंदे जो बेसिकली मेन थे, आपको अपोजिशन लीडर चाहिए थे, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के नोटिफिकेशन हो गए हैं। अब आप क्या समझते हैं, असम्बली में क्या आप लोगों की वहाँ पर हिकमत अमली हो गया? देखिए, जहाँ तक नोटिफिकेशंस की बात है तो ये जो स्ट्रीट मूवमेंट से इनके ऊपर प्रेशर पड़ा है तो ये उसकी वजह से हुए हैं। और नून लीग का वतीरा है कि जब वो प्रेशर में आते हैं तो पाँव पड़ जाते हैं। तो ये दोनों नोटिफिकेशन मैंने तो कल ही कह दिया था कि कल या परसों अलामा साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा और वो आज हो भी गया। तो ये सोहेल आफरीदी साहब जिस तरीके से इस स्ट्रीट मूवमेंट को लीड कर रहे हैं और जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है तहरीक का, ये उसी की वजह से आज नोटिफिकेशन हमें मिल गए। ये हमारी पहली कामयाबी है, मजीद कामयाबी है स्ट्रीट मूवमेंट की लिहाज। खबरें ये आ रही सर, इस चीज़ की भी आप बात कर दें ज़रा, कि जो महमूद अचकज़ई साहब का जो नोटिफिकेशन हुआ था, ये बताया गया कि नवाज शरीफ साहब
की ख्वाहिश पर नवाज शरीफ साहब ने स्पीकर को बताया, तभी जाके फिर उनका नोटिफिकेशन हुआ। लेकिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे से माइनस हो चुके हैं, ठीक है, उनका कोई रोल नहीं रहा, उनको अपनी पार्टी ने माइनस कर दिया, वो अपनी सीट तक नहीं जीत सकता, उसकी इतनी वक़्त नहीं है कि वो स्पीकर कौमी असम्बली को कॉल करे, ना स्पीकर कौमी असम्बली का इतना इख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन करे। ये फैसले कहीं और से होते हैं और उन्हीं की तरफ ये लोग देखते हैं, डंडे के नीचे दोनों एक हैं। अगर उधर से हामी भर ली गई तो इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। आखिरी सवाल लीजिएगा, एक कंपटीशन हमेशा से होता है, ये सवाल आपसे बार बार किया होगा, आज मैं फिर से कर रहा हूँ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती कामों के हवाले से एक कंपटीशन किया जाता है, लोग ये कहते हैं पंजाब में काम हो गया, एक मैं ये प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने क्या नहीं लेना, मैं तो बार बार थक गया हूँ। मैं तो नून लीग जिस टॉक शो में मेरे साथ आते हैं, चले आपके कैमरे के तवासुत से भी कह देते हैं कि मनाजरा कर लेते हैं, वो अपनी कारकर्दगी ले आए 12 साल की, हम अपनी ले आते हैं, सिंध अपनी ले आए, कोई सियासी बात नहीं होगी उस मनाजरे में, कोई हम पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करेंगे, सिर्फ परफॉर्मेंस पे बात होगी। हमने ज़्यादा काम इनसे किया हुआ है, हमारी गवर्नेंस इनसे बेहतर है, हमारी ग्रोथ रेट इनसे बेहतर है, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आप पढ़ लें, सबसे ज़्यादा करप्शन सिंध में हो रही है, फिर पंजाब में सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा पंजाब पुलिस है, हमारी यूनिवर्सिटियाँ इनसे ज़्यादा हैं, हमारे पास कॉलेजेस इनसे ज़्यादा है, हमारे पास सूबाई एक मोटरवे पूरे पाकिस्तान में है, वो खैबर पख्तूनख्वा के पास है, हमारे पास नए हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास हर एक सेक्टर में काम हुआ है, लेकिन उसको वो प्रोजेक्शन नहीं मिली जिस तरीके से ये प्रोजेक्शन अपनी कर रहे हैं। अगर इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती और ये परफॉर्मेंस के बिलबोते पे जो एक बयानिया बनाते हैं वो तो हमने 72 घंटों में तहस नहस कर दिया। जब ये इतनी पॉपुलर है, इतना काम कर रहे हैं पंजाब में, फिर तो हमारे ऊपर कर्फ्यू क्यों लगाया गया, हमारे मूवमेंट को क्यों रोका गया, रेस्ट एरिया को क्यों सील किया गया, लाइटों को क्यों बुझाया गया, पुलिस गर्दी क्यों हुई, FIRs क्यों हुए, लोगों को उठाया क्यों गया, प्रेजेंस वैन्स क्यों आए, लिबर्टी को क्यों बंद किया, गुलबर्ग क्यों बंद हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ टिकटॉक पे चल रहे हैं, एक लाहौर पूरा पंजाब नहीं है, बाकी पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना सेहत की कोई सहूलियात है, ना तालीमी कोई सहूलियात है। खैबर पख्तूनख्वा इन सबसे आगे है, हम मनाजरा कर लेते हैं, कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करते, आए बैठते हैं, 12 साल की परफॉर्मेंस पूरी कौम के सामने रखते हैं। मतलब आप मान रहे हो कि टिकटॉक पे ये लोग चल रहे हैं? नहीं, वो तो सब मानते हैं। ये देखिए जहाँ ये जाते हैं 25 साइड से एंगल से कैमरा फिट होता है ताकि मोहतरमा का कोई एंगल मिस ना हो। फिर एक प्लांटेड लड़की आती है, वो गली मिलती है, फिर रोते हैं, फिर सबकी माँ आ गई है, पंजाब पूरा घर कर दिया है सबकी माँ ने। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी।